महाराष्ट्र में 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन स्कूल भी बंद रहेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छुट्टी का ऐलान किया गया है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। महाराष्ट्र में 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी। 22 को राममय होने का दिन है और उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र में भी अवकाश रहेगा। 22 जनवरी के दिन अवकाश का ऐलान कर दिया गया है ताकि इस दिन लोग श्रद्धा के साथ अपने अंगना को रोशन कर सकें और हर्षोल्लास के साथ 22 जनवरी के त्योहार को मना सकें। तो साथ ही केंद्र सरकार ने अपने सभी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। तो पूरा देश भक्ति भाव से सराबोर और रामलला का स्वागत करने के लिए आतुर है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने निकलकर जो आ रही है, 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान महाराष्ट्र में भी कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश और सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, महाराष्ट्र में भी 22 जनवरी को पब्लिक हॉलिडे होगा, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? सत्य प्रकाश। बिल्कुल, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई ये चाहता था कि छुट्टी हो, क्योंकि विधायक से लेकर सांसद तक जो है लोगों ने इस बात की मांग की थी कि जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन महाराष्ट्र में पूरी तरह से जल्लोष होना चाहिए। और जल्लोष तब होगा जब लोग छुट्टी मनाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने इस पर दखलअंदाजी दी और आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने आज डिक्लेयर कर दिया कि 22 जनवरी को जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा उस दिन पूरी तरह से सार्वजनिक अवकाश के तौर पर उन्होंने आज घोषणा कर दी, बाकायदे GR निकाल दिया है। ये कहीं न कहीं खुशी की बात है। हालांकि जिन विधायकों ने छुट्टी की मांग की थी उनमें भी खुशी देखी जा रही है और लगातार यह कह रहा है कि हमारे पत्र व्यवहार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस पर अमल किया। ऐसे में मिला जुला कर देखा जाए तो आम जनमानस के जो मुंबई कर है, महाराष्ट्र के लोग हैं, उनके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि उस दिन छुट्टी मनाएगी। हालांकि सोमवार का दिन, अब ऐसे में लोगों को 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, शनिवार, सैटरडे, संडे और मंडे, 3 दिन की छुट्टी लोगों को मिलेगी, जो बेहद खुशी की बात है और इसका लोग इजहार भी अब करने लगे हैं। सत्य प्रकाश, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है और इस दिन को यादगार और खास बनाने के लिए जिस तरह से बाकी के राज्यों ने छुट्टी का ऐलान किया है, उसी तरह से महाराष्ट्र ने भी ऐलान किया है। एक आखिरी सवाल आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, सरकार का जिस तरह से तर्क था कि काम धंधे के चक्कर में लोग इस पावन मौके का साक्षी बनने से कहीं चूक ना जाए, तो पूरे दिन की छुट्टी रहेगी या फिर आधे दिन की? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पूरे दिन की छुट्टी के अवकाश की जो है घोषणा की है। ऐसे में हालांकि ये बताया जा रहा था कि केंद्र सरकार जो है आधे दिन की छुट्टी की बात कर रही है, लेकिन राज्य सरकार ने पूरे दिन की छुट्टी दी है। अब ऐसे में लोगों के लिए जो दिवाली का माहौल है वो कहीं न कहीं कायम रखने के लिए एक बड़ा मौका मिल रहा है। और 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद जो है कहीं न कहीं लोग जो है अब इसे बेहतरीन तरीके से दिवाली के तौर पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के को लेकर मना सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 22 जनवरी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। और इसी बीच आ रही एक और बड़ी जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दें, आपको यहां पर जानकारी दे दें। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। बड़ी जानकारी, जमीन के बदले नौकरी मामले में यह नोटिस दिया गया है। राजधानी से दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है। जमीन के बदले नौकरी मामले में यह नोटिस दिया गया है। लालू यादव को 29 जनवरी को तलब किया गया है, जबकि तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। तो इसी महीने के अंत में पटना में ईडी कार्यालय में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था। और ईडी की टीम जिस तरह से राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी, और अब इस मामले में जो अपडेट सामने निकल कर आ रही है, लालू यादव को 29 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। तेजस्वी यादव बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है।
उनको भी लेकर ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। लालू यादव को 29 जनवरी को पेश होने के लिए, जबकि तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को बुलाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे राबड़ी देवी के आवास पर जिस तरह से ईडी की टीम पहुंची और अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, लालू तेजस्वी यादव को समन दिया गया है, तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे राजीव। देखिए, यहाँ पर बात करें ईडी की, तो ईडी की तरफ से अब कहीं ना कहीं लालू यादव की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की बात करें, अब उनको भी कहीं ना कहीं नोटिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज राबड़ी देवी के जिस घर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है और उसके बाद में कहीं ना कहीं अब लालू यादव की भी मुश्किलें बनती नजर आ रही है। और साथ में कहीं ना तेजस्वी यादव की बात करें तो उनकी भी कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि लालू यादव तो ईडी ने एक बार फिर से आरजेडी चीफ लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन भेजा है। ईडी ने 29 और 30 जनवरी को पेश होने के लिए समन भेजा है। समन जो है उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके बिहार स्थित आवास पर भेजा गया है। बड़ी जानकारी, आरजेडी चीफ लालू और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक बार फिर से भेजा गया समन।